आज का प्रवचन है संगठन। संगठन क्या माने? तो होता है कि संगठन माने बहुत चीजों के संग्रह से संगठन बनता है। जैसे दो जन मिलते तो हम बोलते संघ है। मैं और लीला दीदी संघ है। दो व्यक्ति का संघ हम संघ कहते हैं। और जब वो ग्रुप बनता है तो हम लोग उसको कहते हैं संघ में। और उसके बाद 5-7 ग्रुप मिलके एक हो जाता है तो संगठन। संगठन में बहुत बड़ी ताकत। जैसे मान लीजिए हम लोग जूम पे बैठते हैं, 2 जन का संघ है। अभी मृदुला के साथ 4 संघ है, राष्ट्र के साथ 4 है, रंजू के साथ 4 है, सबका एक एक ग्रुप बनता है। अब सारे ग्रुप जूम पे एक साथ बैठकर हमने एक संगठन बनाया। संगठन में बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी शक्ति। संगठन हमारे जीवन में हमें विकास की ओर लेकर चलता है। अगर हमारा सही संगठन होता है, सद्गुणों का, सद्विचारों का, सत्कर्म का, सद्भावना, अगर हम सत्यान अनुरागी हैं तो हमारा संगठन हमें ऊंचाई की ओर लेकर जाएगा ही। हम लोग के घर में झाड़ू होती है, एक एक कांटी से वो झाड़ू बनता है। अगर बिस्तर झाड़ूते हैं तो सफाई का काम करता है। अगर किसी को मारते हैं तो वो लड़ाई और पिटाई करता है। झाड़ू एक ही है लेकिन उससे काम दो हो रहे हैं, एक पिटाई हो रही है और एक सफाई। अगर हम सत्यान अनुरागी है तो उसका सही इस्तेमाल करेंगे, विवेक के साथ उसको झाड़ पोछ के एक जगह पे रखें। अगर हमारे अंदर कुटिल बुद्धि है, हमारे अंदर पशुत्व भाव है, हम निम्नगामी है, मधोगति के हैं, हम उसका दुरुपयोग। कभी कभी हम अपने संगठन का सदुपयोग भी करते और संगठन की शक्ति से कभी कभी हम दुरुपयोग भी करते। अब चोर डाकुओं को भी तो संगठन होता ही, लेकिन वो उसका दुरुपयोग करते हैं। और सत्संगियों का संगठन जो होता है वो सदुपयोग करता है। हम लोगों के मन में रहता है हरि चर्चा, हरि भजन, हरि भाव। ये हमारे अंदर इतना बल भरेंगे, इतना हमारे विकारों को हर लेंगे कि हम शुद्ध बुद्ध निरंजन निर्विकार महान, हम जो थे वो हम अपने आप को परिलक्षित। जैसे जैसे हमारा विकास होगा, हमारी वर्ण की वेला भी आए। माँ के घर में हम कितने भी हो, लेकिन विकसित होते होते हमारी शादी और सगाई की बात चलती है और हम लोग वर्ण करते हैं। जैसे ही वर को वर्ण करते हैं हम सब छोड़ के आ जाते हैं। ये एक गठबंधन। और यही गठबंधन जब हमारे सद्गुणों का विकास हो जाए, हम अपने अंदर ओंकार ध्वनि की महत्ता समझ जाएंगे। आ ओ म का बंधन समझ जाएंगे। इन्हीं के संगठन से एक पूर्ण ध्वनि गूंजती है जो हमें पूर्णता की ओर ले जाती है। तो आत्मा का परमात्मा से बना। हमें यही बात समझना है कि हमारे जीवत्व भाव का परमात्मा से कैसे गठन, हम कैसे अपना उदात्तीकरण कैसे करें, कैसे अग्रसर हो, हम कैसे श्रेष्ठ भाव को प्राप्त करें, कैसे कैसे हमारा विकास होगा। इस पर हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। अगर हम अपने अंदर की शक्ति का पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा गठबंधन जो होगा वो सही नहीं। तो अगर हम परम भाव में जाना है, श्रेष्ठ भाव को प्राप्त करना है, भाव की महत्ता को समझना है, अंदर की शक्ति से लाभान्वित होना है, तो हमें हमारे गठबंधन पर बहुत ध्यान। अब ये परम भाव का जो गठबंधन है इसको मैं बहुत अच्छे से समझना हूँ। ये भाव का बंधन गठबंधन है क्या? ये भाव का गठबंधन जो होता है ये एक दिन में नहीं होते हैं। करत करत अभ्यास से जड़मति हो जाता। हम धीरे धीरे सत्संग करते हैं। हमें पहले सत्संग में जाना आता है, फिर बैठना आता है, फिर वहां पे हम लोग सो जाते हैं, फिर वहां से भी हम अवगुण उठा के लाते हैं, फिर वहां भी जो तेरी मेरी होती है वहां का जगत भाव ले आते हैं। क्योंकि हम जगती के लोग हैं, हम जीव भाव में रहते हैं, हम वहां से भी कचरा उठा उठा के ले आते हैं। क्योंकि हम कचरे में रहते हैं तो दृष्टि भी हमारी कचरा उठा के लाती है। अरे यहाँ भी तो देखो भेदभाव है, यहाँ भी तो देखो निंदा है, यहाँ भी तो तेरी मेरी है, यहाँ भी तो मोटे पतले के लिए टोका जाता है, यहाँ भी तो हमारा बाहर का स्तर देखा जाता है। ऐसे करके हम बहुत अभावित हो जाते। हमें उठाना क्या था? हम जीव थे, हम अपने जैसे चीज उठा ली।
जैसे होते हैं हम किसी में कमी कम निकालते हैं, क्योंकि हमारे अंदर वही संस्कार। और एक आदमी में 100 गुण है, अगर हम गुण खोजने लगेंगे तो अवगुण हमको दिखेंगे ही नहीं ना। हमने अवगुण खोजा कब? क्योंकि हमको वही खोजना है, हमको वही देखना है, हमारी दृष्टि भी वही है। और जैसे जैसे अवगुण बटोरते हैं, हम पशुवत भाव में चले जाते हैं, हम निम्नगामी बनते हैं, हम अधोगति के इंसान है। मनुष्य के चोले में हम निम्न श्रेणी जीते। एक इंसान अपने इस चोले में निम्न श्रेणी भी जीता है, मनुष्यवत जीवन भी जीता है, और इसी चोले में वो देवत्व भाव को भी धारण करता है। सारा खेल संगठन है। जब आप निम्नगामी होते हैं तो आप अधोगति के सूत्रों को जमा करते हैं, तेरी मेरी की बात को सुनते हैं। वो क्या बोला, वो क्या खाया, वो कहाँ गया, वो क्या किया, वो क्या बोल रहा था, हमारा जो मन है ना, पूरा ध्यान जो है ना इसी चीजों में लग जाता है। हम पशुवत जीवन, क्योंकि हमारे जीवन में बात दूसरे की होने लगती है, हम दूसरों का विषय से बात शुरू करते हैं। जब भी दो व्यक्ति दूसरे के विषय से बात करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पशुवत जीवन। हम किसी की जब हम किसी संत की चर्चा करें तो समझो हम श्रेष्ठ चर्चा करते हैं, और जब कोई जीवात्मा की चर्चा करते हैं समझो हम निम्नगामी चर्चा करते हैं। तो हमें इन सब चीजों पे बहुत ध्यान देना है। हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, कैसा जीवन यापन करते हैं, ये सब संगठन के सूत्र है। और इन्हीं से हमारा जीवन निम्नगामी से मनुष्य की ओर अग्रसर होता है। धीरे धीरे हम सत्संगी लोग बोलते रहते हैं, हमको बिरानी क्या पड़ी, हम दूसरे को क्यों देखे, क्यों समझे, अपना आंख बंद करके सत्संग जाओ, भगवान की वाणी और सीधा आ जाओ, हमको दूसरे को देखना ही नहीं। जब इस तरह का हम सत्संग करते तो सत्संग की महिमा समझ। उसके बाद हमारे जीवन में धीरे धीरे गुरु के संग से, गुरु की वाणी, गुरु का संग, एक सदन, सत्संग, सदन, भजन, प्रवचन, वाणी, सदगुण से हमारा जीवन सत्यानुरागी बन जाता है, सत्य का प्रेमी बन जाता है। तब ऐसे लगता है जीवन बहुत कीमती है। मेरा दिल तो इतना सुंदर बने है कि प्रभु आकर विश्राम करे, प्रभु आके आनंद। देखिए ना, एक फ्लाइट को भी उड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एक एरोड्रम की जरूरत होती है। जब तक वो एरोड्रम में नहीं रहेगी, उसको स्पेस नहीं मिलेगा, तब तक वो उड़ेगी कैसे। वैसे हम लोगों को भी हमारे मन के उत्थान के लिए एक स्थान की जरूरत है। सदगुरु शरण जैसे सत्संग होता है, एक स्थान होता है, उस स्थान की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। वो स्थान हमें भवन में मिलता है, जिस भवन में हम भजन, फिर वाणी, फिर प्रवचन, फिर ओंकार ध्वनि, प्रार्थना, कितना कुछ सूत्रों का संगठन से एक दिन का सत्संग फलीभूत होता है। और जिस सत्संग से हमारे जीवन, अगर हम सत्य व्रत के अनुरागी रहेंगे, हमारी अच्छी कामना, अच्छी भावना, अच्छी अभिलाषा संग के लिए रहेगी, उत्तम भाव रहेंगे, तो देखिए धीरे धीरे हम सब साथी जो आज जूम पर बैठे हैं, सूत 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 से हम लोग आज सूत 100 हो गए हैं। तो ये क्या हो गया? संगठन। रस्सी थे, सूत थे, सूत से आज रस्सी बन गए, मजबूत बन गए। हमारे हर साथी अपने जूम को बहुत प्यार करते हैं, जूम के प्रति उनकी सद्भावना है, हम लोगों के प्रति अटूट श्रद्धा, विश्वास और प्रेम है। यही सत्य व्रत और यही संगठन है। इस संगठन से सदगुरु एक बहुत अच्छी स्टोरी बनाते हैं। आज हमको पूरा सिंपल वे में समझाना पड़ेगा। जूम पर नए बच्चे आए हैं, तो हमें बहुत सहज सरल तरह से प्रवचन को आज लेके जाए। तो पिता रहता है, उसके चारों बच्चे बहुत लड़ते हैं। पांच बच्चे रहते हैं, पांचों बच्चे बहुत लड़ते हैं। तो जब पांचों बच्चे लड़ते रहते तो पिता को समझ ही नहीं आता कि इनको कैसे समझाया जाए, इनको कैसे बताया जाए। तो पिता क्या करते हैं, पांचों बच्चों को अपने साथ बुलाते और बैठाते हैं, और उनको एक एक लकड़ियां देते, बोले तोड़ो, बोलो झटाझट झटाझट तोड़। फिर पिता क्या करते हैं, पांचों सब लड़की लकड़ियों को तो एक साथ बांध कर एक गट्ठर बनाते हैं, और गट्ठर बड़ा भारी हो जाता है, मतलब इसको तोड़ो, तो वो नहीं। तो वो उनको सिखाते कि देखो एकता में कितना बड़ा। ऐसे ही ये 5 जो बच्चे हैं पिता के, ये हमारी ही 5 कर्मेंद्रियां। पहले हम अपने आज कर्मेंद्रियों को समझेंगे। 5 सेंस ऑर्गन कहते हैं इसको। आंख से हम देखते हैं, एक इंद्रिय। नाक से हम सूंघते हैं, दूसरी इंद्रिय। मुंह से हम स्वाद लेते और बोलते हैं, तीसरी इंद्रिय। कान से हम सुनते हैं, चौथी इंद्रिय।
स्पर्श से जो हम बोध करते हैं तो वो पांचवी इंद्रिय। ये हमारी 5 शरीर के धरातल की इंद्रियां, इनको कर्मेंद्रियां कहते हैं। 5 ये हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है, इसमें हम लोग ले लेते हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि। ये 5 हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि, ये सभी है, ये सभी सोचने वाली इंद्रियां हैं। ये हमारी सूक्ष्म इंद्रियां जो हमारे, हम क्या है, ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि। ये 5 हमारी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि, ये सभी है, ये सभी सोचने वाली इंद्रियां हैं। ये हमारी सूक्ष्म इंद्रियां जो हमारे, हम क्या है, ये इसी इन्हीं से पता चलता है। एक हम हमारे स्थूल शरीर से जाने जाते हैं और एक हम हमारे सूक्ष्म भाव। जैसी हमारी ज्ञानेंद्रियां होती है, हमारा जैसा ज्ञान होते है, वैसे हमारी कर्मेंद्रियां काम करती है। हमारी ज्ञानेंद्रियां बोलती है चलो देखो कौन क्या कर रहा है, तो हमारा हमारा शरीर उठ के देखने में चला जाए। हमारी ज्ञानेंद्रियां बोलती है तुमको सत्संग करना है, तुमको किसी और की तरफ नहीं देखना। हमारी कर्मेंद्रियां चुपचाप सत्संग श्रवण करने लग जाती है, चिंतन मनन करने लग जाती है, लिखने लग जाती है, बैठ पढ़ने लग जाती है। हम लोग जूम पे देखते हैं ना, कितने लोग बहुत एकाग्रता से पूरा सुनते हैं, पूरा मस्तिष्क में रखते हैं, पूरा लिखते हैं और पूरा प्रस्तुतिकरण करते हैं। ये पूर्णता क्या है, यही तो हमको समझने की। इंद्रिया भी ज्ञानेंद्रिया ही कर्मेंद्रिया को संचालित करती है। तो ज्ञानेंद्रिय को कितना शुद्ध होना है, और ये शुद्धिकरण हमको कहाँ मिलेगा? ये सदगुरु शरण में हमको ये शुद्धिकरण मिलता है। सदगुरु की वाणी से हमारा मन शुद्ध होता है, हमको अच्छा सोचना, अच्छा बोलना, अच्छा लिखना, अच्छा पढ़ना। बुद्धि भी साथ देती है, यहाँ सही है, यही नहीं करेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हम सतपथ के अनुरागी नहीं बनेंगे, हमारे में दृढ़ता नहीं आएगी, हमारे में बल नहीं आएगी, हमारे में मजबूती नहीं आएगी, हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, हम आनंद जन के राह के पथिक नहीं बनेंगे, हम आनंद पथ के राही नहीं बन पाएंगे अगर हम हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा को ठीक से नहीं कार्य में। धीरे धीरे हम देखते हैं हमारी ये जो कर्मेंद्रियां है, आंखें भी अवगुण देखती है तो कैंसिल कैंसिल करती है, कान भी बोलते हैं भगवान मुझे किसी की वाणी मत सुनाना, नहीं तो मेरा अगला जन्म छिपकली का जरूर होगा। अगर हम किसी की वाणी मेरे कान में जाती है तो ये बहुत बड़ा अपराध, ये मेरा ही जीवन नरक करता है। अच्छी जाती है तो मैं गुदगुदा जाती हूँ, और बुरी जाती है तो मैं अंदर से टूट और बिखर जाती हूँ। तो ना हमको अच्छा लेना, ना हमको बुरा लेना, हमको समता में रहना है। तो हमसे जब कोई बात करे तो वही मेरे श्रवण में आए, दूर दराज की बात मेरे पास। हम अपने कानों पे एक अंकुश लगते हैं। हर श्वास जो हम लेते हैं, हर शरीर को चलाने के लिए लेते हैं। हर श्वास मेरा ओम की ध्वनि से सजा हुआ है कि मेरे अंदर बॉडी, माइंड एंड सोल, मेरा तीनों धरातल तैयार होता है। श्वास श्वास मेरा रिपेयर करती है मेरे को। जैसे बोलते हैं इसकी सांस चल रही है माने ये जिंदा है। एक तो शरीर जिंदा, और एक श्वास इस तरह से रिपेयर होती है, हमारी सांस लेते हैं कि हमारे अंदर में सृजन भी हो रहा है, और अच्छे पेट के अंदर अच्छी अच्छी चीजों का सृजन हो रहा है, और हृदय के अंदर वो भाव फलीभूत हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, और मस्तिष्क के अंदर वो तरंगित होके पूरे शरीर के अंदर तरंग पैदा कर रहे हैं। और ये हमें बोध होता है कि हम तो परमात्मा के परम संतान है, श्रेष्ठ संतान है। जब ऐसी एक घटना हमारे जीवन में घटने लगती है, ये तो कर्मेंद्रियों की घटना, स्पर्श भी हमारा अच्छा, क्या हम आप लोगों को मोटिवेशन में हर दिन समझाते हैं कि VAK को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका विजन बहुत बड़ा है, आप अपने आप को बहुत अच्छा सजाइए ना, आप सजाइए अपने आप को, विचारों से सजाइए, भाव से सजाइए, रूप से सजाइए, भावना से सजाइए। आपका जो अपने प्रति जो दृष्टिकोण, आप अपने आप को हीन दीन देखेंगे तो दूसरा तो आपको देखेगा ही ना। हर आदमी तो हम अपने आप को दीनहीन, कौन बोला आपको दीनहीन देख? दीनानाथ की संतान दीनहीन क्यों होगी? दातार बनेगी, दाता बनेगी। हम देने आए, हम लेने थोड़ी ना आए। और हम क्या करते हैं, हम ज्ञान देने लगते, हम वस्तु नहीं, द्रव्य का दान भी कर, भोजन अन्न का दान भी कर, वस्त्र का दान भी करना है, सेवा का दान भी करना है, वाणी का दान भी करना है। जब ये सारे संगठन हो जाएंगे तो ही आप ना महादान कहलाएंगे। तो हमें बात चल रही थी संगठन में, तो हमारा जो विजन होगा वो बहुत बड़ा होगा। हम एक बड़े लक्ष्य को तैयार करेंगे कि हम सदगुरु के बच्चे और सदगुरु को प्राप्त करना चाहते हैं। अगर हमारा बड़ा लक्ष्य है संगठन में तो हम देखेंगे भी बड़ा। सोचिए
आप एक सदन में बैठ के प्रवचन कर रहे हैं, आप उतर रहे हैं, लोग आपको गले लग रहे हैं, आपको प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, चारों तरफ से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सुने। आप उस दिन के लिए सेलिब्रिटी हो गए, वो आपका एक मेमोरेबल डे हो गया कि भगवान ने आपको सबके बीच में सबके प्यार से आपको भर, काफी सारी जीवात्माएं, लेकिन सब ने श्रवण करके, सब आपके अंदर आनंद, आपके भाव से आनंदित होकर आपने जो आनंद लुटा है वो आप ही पर लौट गया है, और सबने आपको गले लगाकर प्यार किया। ऐसा एक विजन रखे मन में, बड़ी सोच, बड़े विचार, बड़े भाव अगर हम रखते हैं तो एक ना एक दिन हमको बड़ा प्लेटफॉर्म जरूर मिलता है बड़े की बात को व्यक्त करने का। तो ये हमारा जो दृश्य जगत है, इसको हम कैसा सजाते हैं, ये संगठन की एक पहली प्रक्रिया होगी। दूसरा, उसके अंदर अच्छी अच्छी शब्द डालिए। हाँ, कितना अच्छा प्रवचन था, हृदय को छू गया, प्राणों में झंकृत कर दिया, आनंद ही आनंद है। ऐसे शब्द, ऐसी वाणी, ऐसा प्रस्तुतिकरण मैंने कभी नहीं सुना। ऐसे अच्छे अच्छे शब्द आप अपने लिए सुन रहे और आपका जीवन धन्य हो रहा है। और आप समझिए, आपका स्पर्श जो आप नीचे उतरे हैं और उस सदन के जो हेड है उसके जब आप चरण स्पर्श करें, वो उठा के आपको गले लगा के कहती है, हमको तुम्हारा ही इंतजार था कि तुम जैसे बच्चे भवन में आके गुरु के भाव को। अपने सपने तो बड़े सजाइए, और साथ में ये बात हमेशा याद रखिए, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। हम कामयाबी की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, हम निरंतर उस प्रगति की ओर चढ़ रहे हैं। हम रोज सत्संग में बैठने लगे, हम सुनने लगे, हम समझने लगे, हम अपने दिन को बदलने लगे। ये एक संगठन है, ये हमारे शरीर के धरातल पे VAK, विजन ऑडियो काइनेस्टिक, मतलब हमारा दृश्य, हमारी वाणी और हमारा स्पर्श, इन तीनों का एक बड़ा संगठन है जो हमारे बॉडी, माइंड एंड सोल, शरीर, मन और आत्मा के विकास में काम करता है। ये सब संगठन पर आधारित है। एक अकेला कोई भी नहीं चल, एक अकेला चना बाढ़ नहीं फूल सकता, वैसे ही संगठन बिगड़ कोई कार्य हो नहीं सकता। तो सोचिए संगठन की कितनी बड़ी महत्ता है। अब हम इस संगठन को थोड़ा आगे आगे लेके जाए भीतर की तरफ, तो हम संगठन सूक्ष्म का लेते हैं, तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा का भाव अगर ले लेते हैं, इन पांचों को अगर लेते हैं, तो देखिए मन के अंदर कैसे विचार चलते हैं, जैसा विचार चलते वही आपका जीवन। अब जो जैसा अंदर में जीते ना, आदमी बहुत करोड़पति घर में पैदा हो जाता है, लेकिन अपने बेडरूम में अकेला रहता है, कुड़ता रहता है, बार बार दौड़ दौड़ के जाता है, नौकर भाई कुछ खा तो नहीं ले रहे हैं, कुछ ले तो नहीं ले रहे, घर में कुछ चोरी नहीं हो रहे। अरे निश्चित भी निश्चित, अनिश्चित भी निश्चित, रोना कलपना क्या, 2-5 रुपए की चीज के पीछे जिंदगी बर्बाद है। एक भजन न छूट जाए, एक वाणी न छूट जाए, एक प्रवचन न छूट जाए, सबका दाता राम। हम तो कहते हैं 5-10 हजार रुपए की तो सुविधा मिल जाए तो सत्संग करने का आनंद बहुत अच्छा होता है। जिस दिन से हमने यहाँ से मुंह मोड़ लिया है, उस दिन से हम हमारे मन को देखना सीखते हैं। वरना हमारे कंधे पर गमछा रहता था, हम दिन भर नौकर भाई घर को पकड़ के जिए। 10 साल अपनी जिंदगी का ऐसा बिताए, लेकिन ऐसी मेरे पे कृपा हो गई भगवान की कि जिस दिन से हम मंदिर सदन पहुंचे, हमारे हाथ से कलम आ गई है, डायरी आ गई, पेन आ गई है, और एक हमारा धीरे 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 एक विद्यार्थी जीवन मेरे अंदर उतरता चला गया कि विद्या का अर्जन कर, सरस्वती का भाव धारण कर, तो तेरे जीवन में भाव, ज्ञान की और प्रेम की धारा बहेगी ही बहेगी। ऐसे नहीं बहती है, ये संगठन है। किन सूत्रों का हम अपने अंदर में जमा करते हैं, उन सूत्रों के संगठन से ही हमारा विकास सुनिश्चित है। तो संग करते हैं हम सत्संगी साथियों का, साथ में हम सुनते हैं भजन, प्रवचन, वाणी, चर्चा, उनकी हंसी, उनके साथ उठना, उनके साथ बैठना। देखिए संगठन कितना सुंदर हुआ, हम सब जुम के साथी आज एकदम प्रेमिल है। आज हमको अंदर से लगता है कि इतना सुंदर रिश्ता मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया। जो मेरे लिए राज है वही मेरे लिए मृत्यु है, वही मेरे लिए मेघना है, वही मेरे लिए सविता है, वही मेरे लिए राधा है, वही मेरे लिए कल्पना है, वही सविता है, वही सुनीता है, सब मेरे लिए बराबर होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो हम लोग भगवान से मांगते थे कि हमको सम दृष्टि देना, वो आज हमको सम दृष्टि प्रदान। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञान, इन सबका समन्वय ही हमारे जीवन का विकास होता है। और ये भी सूत्र है, एक सूत्र को डाल, ये सब सूत्र जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो संगठन होता है, तो आंतरिक विकास होता है। अब किसी भी कार्य की आप पूर्णता करेंगे, तो आपके अंदर पूर्णता लेने के लिए आपको उसको सारे स्टेप को तो फॉलो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब हम लोग सत्संग ही करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें वक्त की पाबंदी लेनी पड़ती है कि हमको जाना है। दूसरा, अपना काम घर का ईमानदारी से करना है। तीसरा, जहां जा रहे हैं वहां जाकर हमको क्या करना है,
इस बात का हमको ध्यान लेने चाहिए। हमको मुखापेक्षी जीवन ही बताना है, चाहे जिससे हमारा मन नहीं मिलता है वहां भी हे करना नहीं है। आंख नीचे करके जाना है, नीचे करके आना है, हम भगवान से मिलने आए। मुखापेक्षी जीवन मत दीजिएगा, चापलूसी का जीवन मत दीजिएगा, मुंह ताकने का जीवन नहीं, मुंह सिर्फ परमात्मा की ओर देखेगा, परमात्मा के भाव को धारण करेगा, और आंख नजर नीचे करके अपने घर आ जाए कि मेरा जो कोई सामान है वो कोई मेरे नजर से भी नहीं छूटा। पहले मैं घर में जाऊं, इसको जीऊं, जानू, समझू, उसके बाद किसी और से मेरी बात होगी, चर्चा होगी। जब इस तरह का हम काम करते हैं तो हमारे जीवन में दृढ़ता आता है, बल आता है, और हम देखते हैं कि हमारा जीवन कितना सुंदर बनता जाता है। हमको लगता है हम आज यहीं तक लगते हैं, फिर आगे कल लेंगे। आज तक का भाव यहीं तक रखते हैं, बाकी संगठन का भाव कल ले लेते हैं। अब डॉली बोलेगी थोड़ी।